बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल के पिज़्ज़े की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं जो मेरी माएँ बहनें घर में बासानी बना सकती हैं। वेजिटेबल पिज़्ज़ा, लेकिन टेस्टफुल होगा। कि टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, हम उसके अंदर चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे, हम उसके अंदर ईस्ट भी शामिल नहीं करेंगे, हम उसके अंदर ओवन में भी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी वो टेस्टफुल बनेगा। ये टेस्टफुल पिज़्ज़ा किस तरीके से तैयार होगा, वेजिटेबल पिज़्ज़े का इसको नाम दे दिया है। फटाफट से बनेगा, पैन के अंदर बनेगा। ये टेस्टफुल सा पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना है, आसान अल्फाज में बताने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हमने एक बॉल ले लिया, इसके अंदर मेजरमेंट के लिए 1 कप हमने मैदे का ले लिया, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। साथ में हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शुगर, चीनी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और इसके अंदर हम तीसरी चीज शामिल करेंगे, ये जो हमारे पास है बेकिंग पाउडर। ये हर घर में मौजूद होता है बेकिंग पाउडर, ये देखें इस तरीके से ये वाला शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया, क्योंकि पिज़्ज़ा का जो पैन है वो मेरे पास बड़ा है, मैं बड़े पिज़्ज़े पैन में बना रहा हूँ फुल साइज में। इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, तमाम चीज़ों को मिक्स करके 1 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर देंगे। हैं चस्के मेरे भाइयों, ईस्ट जो पानी ना हो, ईस्ट भी नहीं डालेंगे मेरे भाइयों। इस तरीके से इसको घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। घी के साथ जब ये मिक्स होगा, इसके अंदर हम जो अब नेक्स्ट जो चीज़ डालेंगे वो डालेंगे दही। 3 टेबलस्पून हमारे पास दही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही शामिल कर देंगे। अब दही के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमें बाद में थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पेश आएगी, नहीं तो ये घी में और दही में फिट हो जाएगा। अगर डालने की ज़रूरत पेश आएगी तो 1 या 2 टेबलस्पून डलेगा बस। इस तरीके से इसको मल लें अच्छे तरीके से। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे, बस इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट गूंद लिया। इस तरीके से डो हमारी आ गई बिल्कुल परफेक्ट। ठीक हो गया, इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा सेट कर लें, पेड़ा टाइप बना लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दें, ऊपर से लेमिनेशन लगा दें इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको हम क्या करेंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे किचन में। ठीक हो गया, फ्रिज नहीं दाब देना चौक के। इस तरीके से फ्लेम हमने ऑन कर लिया। इसके ऊपर इसके साथ का पैन चढ़ाएंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी का। ये हम क्या बना रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर रहे हैं। फटाफट से आधा कप पानी का शामिल कर दिया। इसके अंदर शामिल करेंगे ½ इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे 4 जब्बे लहसुन के इस तरीके से। इसके अंदर शामिल करेंगे छोटे साइज का 1 प्याज इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से शामिल कर देंगे, टेंशन ना लिया करें, बहुत टेस्टफुल इसकी सॉस तैयार होगी इस तरीके से। साथ में 1 टमाटर शामिल करेंगे थोड़ा सा बड़े साइज का। ठीक हो गया, बारीक बारीक काट के ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। आधा कप पानी डाला, ऊपर से कवर लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे और 8 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जब तक 8 मिनट के लिए इसको बॉयल आता है, हम इसकी व्हाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। मुंह की तरफ करना कैमरे, व्हाइट सॉस, क्योंकि हम चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक हो गया, विदाउट चीज आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसके साथ का पैन ऊपर रख देंगे। व्हाइट सॉस तैयार करने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन और साथ ही शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून मैदा। ठीक हो गया, अब मक्खन को मैदे के साथ इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से मक्खन और मैदा मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से मेल्ट कर देंगे इस तरीके से। मेरे पास आधा कप जो है वो दूध का है, हल्का सा दूध शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते रहेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे सॉस को इस तरीके से। 1/2 कप दूध डाल के हमने इस तरीके से इसको कुक कर लिया, लेकिन आपने कोशिश करनी है गुठली नहीं बनने देनी। इस तरीके से मैं मैश करता रहा। अगर आपसे इस तरीके से ना बने तो किसी डीप पैन लेके इस तरह का, तो उसके अंदर जो बीटर होता है उसकी मदद से आपने इसको हिलाना है। फ्लेम को हाई नहीं रखना। इस टाइम पे आके 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसको हम 20 से 25 सेकंड मजीद इसको कुक करेंगे, बस उसके बाद उतारेंगे। इस टाइम पे आके इस तरीके से हमारी सॉस तैयार होगी जो चीज़ का काम करेगी। ये देखें इस तरीके से फ्लेम को बंद कर देंगे। एक बॉल लेंगे, इस बॉल में अपनी सॉस को निकाल लेंगे। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जो सॉस हमारी तैयार हो रही है पिज़्ज़ा सॉस, इसको उतारने लगे हैं। इस कंडीशन में आ चुकी है, यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा पंखा चला देंगे, फैन जिसको आप लोग कहते हैं, हीट निकल जाए। उसके बाद किस प्रोसेस से निकालना है, हीट निकलने के बाद मिलता है। हीट निकलने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन उठाएंगे, चूल्हे पे रख देंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, हम क्या करेंगे, इस सॉस जो हमने तैयार की है इस तरीके से बॉयल किए हैं लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, इसको इस तरीके से एक जार में डाल लेंगे, मसाला ग्राइंड करने वालों को जार में, और इसका अच्छे तरीके से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया,
ऑयल गर्म हो चुका है। ये जो हमने सॉस को ग्राइंड किया है, ये आधी सॉस इसमें शामिल कर देंगे, सारी नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से कुक करते हुए हम इसके अंदर अब कुछ चीज़ शामिल करेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून इस तरीके से। इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, शुगर चीनी इसके बैलेंस करेगी इसके टेस्ट को, सॉस के टेस्ट को, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कश्मीरी रेड मिर्च इस तरीके से 1 टीस्पून, ये कलर के लिए होती है, ठीक हो गया, ये तीखी नहीं है। इस तरीके से शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे, हल्का सा, ताकि मिर्चें हमारी कलर पकड़ लें। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी सॉस तैयार हो रही है, ठीक हो गया। देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जो भी आपको अवेलेबल हो, मिले, वो डाल लीजिए आप इस तरीके से। और साथ में जो दूसरी सॉस पड़ी है वो आप सारी डाल देंगे, शामिल कर देंगे। और इसको हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी के डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी सी थिक होने के लिए इस तरीके से। और साथ ही इसके साथ हम शामिल करेंगे अब ऑरिगेनो, ठीक हो गया। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा इस तरीके से। और इसको अब हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ऑयल छोड़ दे, थोड़ी सी थिक हो जाए सॉस हमारी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 4 मिनट के बाद ये कंडीशन हो गई है हमारी सॉस की। पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी है। इसको इस तरीके से उतार लेंगे इस थिकनेस में यहाँ पे। और अब डो का वेट करेंगे। जब डो को 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे मिलेंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर को उठाने लगे हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको यहाँ पे ला के थोड़ा सा मसल लेंगे इस तरीके से, मसल के। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे, ये वर्किंग टेबल पे। हल्का सा यहाँ पे खुश्का लगाएंगे, इसको हम बेल लेंगे। 11 इंच का हमारे पास पैन है, इस साइज का हम इसको बेल लेते हैं। इसको इस तरीके से हमने बेल लिया। अब हम क्या करेंगे, पैन के ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून, अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करके साइडों पे भी लगाएंगे, पैन की दीवारों पे इस तरीके से। ये इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। अब हम ये अपना पिज़्ज़े वाली डो उठाएंगे, इस तरीके से इसमें डाल देंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे इसको। इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया पैन में। जब तक हम इसकी टॉपिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैन ले लिया हमने। और ये पैन जो लिया ना हमने, कढ़ाई ली, ये हमारे पास बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। पुरानी कढ़ाई आप कोई भी ले लें। और यूज़ वाला नमक है, मैं बेकिंग के लिए नमक यूज़ करता हूँ, वही नमक मैंने रखा हुआ है। वो नमक इसमें डाल दिया, 1 कप नमक का। इसके साथ का स्टैंड रख दिया, इसके ऊपर कवर लगा दिया इस तरीके से। और ये जो एयर स्टिक होती है, इसको यहाँ से तोड़ के, इसके अंदर यहाँ पे एक होल होता है स्टीम के लिए, उसको बंद करने लगे हैं बिल्कुल। हमें एयर टाइट स्टीम चाहिए। इसको मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे प्रीहीट होने के लिए रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक हो गया। जब तक हम क्या करते हैं, इस पिज़्ज़े के अपने की टॉपिंग कर लेते हैं। कांटे की मदद से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। पिज़्ज़ा सॉस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से फैला दी हमने। अब हम क्या करेंगे, वाइट सॉस जो हम चीज़ के बदले यूज़ कर रहे हैं, ये उठाएंगे, इस तरीके से डाल देंगे, क्योंकि चीज़ तो ऐसी पानी नहीं, गल समझ नहीं आई। इस तरीके से डाल देंगे। हमारे पास शिमला मिर्च है, इस तरीके से लगाएंगे। टमाटर लगाएंगे। वेजिटेबल थोड़ी ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है इस तरीके से। साथ में हमारे पास स्वीट कॉर्न है, मकई के दाने उबले हुए जो मार्केट से मिल जाते हैं। साथ में हमारे पास प्याज है, स्लाइस में कटी हुई, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये स्वीट कॉर्न उठाएंगे, ये इस तरीके से डाल देंगे, प्याज डालेंगे। कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जिस तरह का आपको पसंद है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके ऊपर ऑलिव, ये देखें ग्रीन वाले थोड़े से ले लेंगे इस तरीके से। इसकी टॉपिंग पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। ब्लैक वाले भी हैं, ब्लैक वाले भी लगाएंगे ऑलिव्स इस तरीके से। पहले ये थोड़े से सब्ज़ वाले लगा लें, ब्लैक वाले। बहुत प्यारी लुक बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये हमने इस तरीके से ऑलिव्स लगा दिए, ब्लैक वाले भी, ग्रीन वाले भी, इस तरीके से, ठीक हो गया। हमारे पास ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो उसके ऊपर इस तरीके से थोड़ी सी डालेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। वाइट सॉस ले लेंगे, इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च,
ये कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे आप लोग कहते हैं, इस तरीके से डालेंगे। बहुत प्यारी टॉपिंग हमारी हो चुकी है। हमारा जो पैन है वो कैमरामैन आपको दिखाएगा, वो प्रीहीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फ्लेम मीडियम ही था, ये बात आपके जहन में रहे, अभी हमने काम नहीं किया, ठीक हो गया। अब हम इसको उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से अपने पिज़्ज़े को यहाँ पे रख देंगे, इस तरीके से सेट करके ऊपर से कवर लगा देंगे। 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक हो गया। अब 30 मिनट के लिए हमने क्या करना है, दम वाले फ्लेम पे ले आना है इसको। दम वाला फ्लेम करके 30 मिनट के लिए छोड़ दिया, पैन प्री हीट है। 30 मिनट के बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करने लगे हैं, कवर को उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बेक हुआ है। थोड़ी सी हीट निकल जाए फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। थोड़ी सी हीट निकल गई है, इसको एहतियात से उठाएं, इस तरीके से हिला दें। सबसे पहले इसको यहाँ पे लेके आए, मैं आपको दिखाता हूँ ये नीचे से किस तरीके से बेक हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना प्यारा बेक हुआ है, जला नहीं है, कितनी प्यारी हल्का हल्का गोल्डन गोल्डन कलर आ गया, देख रहे हैं। इस तरीके से इस टाइम पे आके वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो है यार, गल समझ नहीं आई, इस टाइम पे आके यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हैं। अब हम अपने पिज़्ज़े को कट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से पिज़्ज़ा कटर लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से काटेंगे। पिज़्ज़े को कट करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ इस साइड से। ये देखें कितना प्यारा कलर आया, गोल्डन गोल्डन। इधर से देखें मेरे भाइयों, बहुत कमाल की लुक, कमाल का टेस्ट। मेरे भाइयों, वेजिटेबल पिज़्ज़ा आप फटाफट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो बगैर चीज़ के बनाया, बगैर ईस्ट के बनाया, बगैर ओवन के बनाया। मेरे भाइयों, फटाफट से मैंने बना दिया। और अगर आपको हमारी ये वेजिटेबल पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। मेरे भाइयों, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।